अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। सवाल लिखें। अच्छा, वो ये रिकॉर्डिंग वाले ग्रुप में कुछ सवालों से मुझे आइडिया हुआ कि शायद मैं बात पूरी पहुंचा नहीं सका। मैंने ये लिखा था कि हेडिंग दी थी कि जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के इनपुट्स हैं उनमें मैंने कॉस्ट भी लिखी थी, फिर उसमें लाइफ आरवी सब लिखा था। चार बातें लिखी थी उसके बाद: एस्टीमेट चेंज, सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, रीवैल्यूएशन और इम्पेयरमेंट। और फिर मैंने इनको अलग से एक एक करके डिस्कस करने के लिए हेडिंग दी थी एस्टीमेट चेंज। तो कुछ बच्चे शायद एस्टीमेट चेंज को ही कुल मान के समझ रहे हैं कि कॉस्ट कब एस्टीमेट बदलेगा। कॉस्ट मैंने नहीं कहा एस्टीमेट बदलने में, मैंने कॉस्ट का वर्ड सिर्फ सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए मेंशन किया था। वहां पर कॉस्ट बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी भाई? मजीद खर्चा हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट में कुछ और ऐड हो जाएगा तो बदलेगी ना कॉस्ट। या इसी तरह से रिवैल्यूएशन मॉडल में जब जाएंगे तो कॉस्ट की जगह कुछ और आ जाएगा। तो मैंने उसको ओवरऑल लिखने के लिए ये सब चीजों का जिक्र कर दिया था। अगर आपको कॉस्ट लिखा बुरा लग रहा है तो निकाल दें। ये चार चीजें हैं: सब्सिक्वेंट कैपेक्स, एस्टीमेट चेंज, रिवैल्यूएशन और इंपेयरमेंट। इन चार मौकों के बाद डेप्रिसिएशन में हमें कुछ नया करना पड़ा करेगा, ये बताना चाह रहा हूं मैं। फिर मैंने इन चारों में से पहली हेडिंग दे दी थी एस्टीमेट चेंज। एस्टीमेट चेंज के बारे में यह कहा था कि जो हमारे अंदाजे होते हैं उन अंदाजों में देखो मैंने कहीं कॉस्ट का नाम नहीं लिखा, तो कॉस्ट नहीं है अंदाजा। इन अंदाजों में ओवर अ पीरियड रिवीजन हो सकती है। तो फिर अगर रिवीजन हो गई तो जो पहले डेप्शन चार्ज हो गई थी वो सब सही है। अब से ऑनवर्ड जो बुक वैल्यू रह गई और जो लाइफ रह गई तो बाकी बची बुक वैल्यू को बाकी बची लाइफ पे डेप्रिशिएट कर लेंगे। ये मैंने अंग्रेजी भी लिखी थी और ये मेरी तरफ से कॉन्सेप्ट बताना आपको काफी था। अब सवालों में मैं स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग, आर्स सब डाल लेता हूं और वो आप अपनी अपनी समझ के मुताबिक पहले सॉल्व किया करेंगे, फिर मैं समझा दिया करूंगा। तो लिखें सवाल। अभी एस्टीमेट चेंज की प्रैक्टिस करने लगे। कॉस्ट ऑफ मशीन 640,000, 640। यूजफुल लाइफ 8 साल, 8 ईयर्स। ये इसके साथ ब्रैकेट में लिखें इनिशियल एस्टीमेट। ये इनिशियल एस्टीमेट था। ड्यूरिंग ईयर 4, ड्यूरिंग ईयर 4 यानी 3 साल गुजर गए हुए थे। एस्टीमेट ड्यूरिंग ईयर 4, एस्टीमेट ऑफ remaining life was decreased by 1 year, was decreased by 1 year। यानी चौथे साल हमें लग रहा है कि जितने इसने बाकी चलने थे उनमें से एक कम चलेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड है और ईयर 4 की डेप्रिसिएशन बता दें आप।
जी डन। एसेट की इनिशियली जो कॉस्ट थी 640 और इनिशियल एस्टिमेट था 8, कितना 80। 3 साल जिंदगी की गुजारा था ये, तो इसलिए 3 साल गुजरने के बाद इसकी बुक वैल्यू रह गई हुई थी 640 और 80 वाले 3 साल 400। अब एस्टिमेट चूंकि चेंज हो रहा है तो अब हमें बाकी बची बुक वैल्यू को बाकी बची लाइफ पे बांटना है। तो डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर, बुक वैल्यू रह गई है ये। अच्छा अब कॉस्ट ये है, कॉस्ट 640 ही है, बुक वैल्यू ये है, और 8 में से 3 गुजर गए थे, बाकी रह गए थे 5, एक कम हो गया 400। हाँ जी सब चलो सही है। और लिखें, अब मैं इसमें आर भी डाल देता हूं और सवाल लिखें। ये ओके। चलें अगला सवाल लिखें। कॉस्ट ऑफ एसेट 440,000, 440 440,000 440,000 कॉस्ट है। इनिशियल एस्टिमेट ऑफ यूजफुल लाइफ 6 साल, सिक्स ईयर्स। इनिशियल एस्टिमेट ऑफ आरवी, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ आरवी 20,000, 20,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है। ड्यूरिंग ईयर 3, ड्यूरिंग ईयर 3 यानी 2 गुजर गए थे, ड्यूरिंग ईयर 3 एस्टिमेट ऑफ यूजफुल लाइफ, एस्टिमेट ऑफ यूजफुल लाइफ was increased by 1 year. रिवाइज्ड आरवी, अब ये तीसरे साल में चेंज हो गया ना, तो आरवी भी रिवाइज होकर 10,000 हो गई। एस्टीमेट चेंज के बाद आरवी रिवाइज होकर 10,000 हो गई। आपसे रिक्वायर्ड है 3rd ईयर की डेप्रिसिएशन।
कॉस्ट क्या थी पहले 440, आरवी लाइफ 6। ये ओरिजिनली डेप्शन थी जो 2 साल जिंदगी के ये गुजार गया था। तो अब जब 2 साल गुजार गया था तो आफ्टर 2 years बुक वैल्यू थी 440 माइनस 70 वाले 2 साल 300। उसके बाद जब डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर लेंगे तो 300 में से -10 करेंगे। तो पहले हमने 20 माइनस किया था, तो ये तो फिर से नहीं माइनस हो रहा। नहीं, लेकिन 20 पहले माइनस किया तो हुआ है। नहीं, 20 भी माइनस किया और 10 भी माइनस हो रहा है। नहीं, 20 भी माइनस हुआ हुआ है और 10 फिर दोबारा माइनस हो रहा है। इस 300 में से 20 माइनस हुआ हुआ है? नहीं, वो सिर्फ इस फार्मूले में माइनस हुआ था, सिर्फ 70 कैलकुलेट करने के लिए माइनस हुआ था। ये 300 तो 440 में से एक्यूमुलेटेड माइनस किए, यानी 300 में से 20,000 ऑलरेडी माइनस है। नहीं, तो अब जब दोबारा डेप्शन कैलकुलेट करने लगेंगे तो कॉस्ट की जगह बाकी बची बुक वैल्यू आ जाएगी। यानी इन 2 सवालों का कंक्लूजन यह है कि पहले आपने अब तक जो कॉस्ट के साथ सीखा था, कॉस्ट की जगह बुक वैल्यू आ जाएगी। और डिवाइडेड बाय 6 में से 2 गुजर गए थे, 4 रह गए थे, 1 बढ़ गया तो 5, 58। ये सबसे सही हो गया सारे। अरे वाह, चलें फिर रिड्यूसिंग का लिख लें। चलें रिड्यूसिंग। कॉस्ट ऑफ एसेट 500,000, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ यूजफुल लाइफ 8 साल 8 years। डेप्रिसिएशन रेट इनिशियली कैलकुलेटेड 25%, 25%। दोबारा लाइफ 8 साल थी और डेप्रिसिएशन रेट जो कैलकुलेट किया गया था वो 25% था, 25%। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। ड्यूरिंग ईयर 4 estimates of remaining life and residual value during year 4 ना, हाँ, estimates of remaining life and residual value were revised to, मैं फिर कह रहा हूं, during year 4 estimates of remaining life and RV were revised to 6 years and 80,000 respectively। आपसे रिक्वायर्ड है ईयर कौन से की, ईयर 4 के डेप्रिसिएशन, ईयर 4 की डेप्रिसिएशन बता दें।
हाँ जी, कितने साल गुजर गए थे? 3। तो 3 साल गुजरने के बाद नेट बुक वैल्यू थी क्या था एसिड की कॉस्ट? 500,000, 0.75 पावर 3। 3 साल गुजर गए थे, 210,938। ये बुक वैल्यू 3 साल के बाद रह गई थी। अब चौथे साल हमें डेप्रिसिएशन रेट करना है रिवाइज, तो हमें न्यू रेट निकालना पड़ेगा। 1 माइनस, अब आपने पहले जो फॉर्मूला याद किया है वो है आरवी ओवर कॉस्ट, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप ना ये याद रखें कि ये अमाउंट इतने साल में डेप्रिशिएट होकर यहां तक पहुंचेगी। तो अब हम जब नया रेट निकालने लगे हैं तो वो फिर से 5 लाख पे लगना है, नहीं वो 210 पे लगना है। और 210 ने कितने साल अब मजीद डेप्रिशिएट होना है? 6, क्योंकि 8 में से है, मैंने 6 नहीं बताई, नहीं मैंने आपको क्या बताया? रिमेनिंग, तो मैंने रिमेनिंग बताई है ना 6। मैंने ये तो नहीं कहा कि इंक्रीज्ड बाय 6, मैंने कहा रिमेनिंग रिवाइज हो गई है 6 साल, रिमेनिंग 6 बन गई है, तो रिमेनिंग 6 है। और इसने अब 6 साल में डेप्रिशिएट होके कहां तक पहुंचना है? 80,000 तक, 14.92%। ये अब नया रेट, तो ईयर चौथे की डेप्रिसिएशन हो जाएगी 210,938, 14.92%, 31,514। बस, नहीं ये नहीं है, जो सामने लिखा है ना मुझे उसका आंसर बता दें। राउंडिंग ऑफ का फर्क कोई मसला नहीं है, लेकिन जो सामने लिखा है वो बता दें, ताकि नोट करने वाले कल को नोट कैलकुलेट करें तो उनको पता तो चले कि उनसे 31472। हाँ जी, ओके, चलें आर्स मेथड का भी देख लेते हैं। लिखें सवाल। अच्छा, यहां पर एक सवाल आना चाहिए था, वो पूछा नहीं किसी ने। 3 सवाल हो गए और पूछा नहीं किसी ने। मैं हर सवाल में लिखवा रहा हूं ड्यूरिंग ईयर 4, ड्यूरिंग। तो अगर मैंने कहा होता एट स्टार्ट ऑफ ईयर 4 या एंड ऑफ ईयर 4, तो फिर यानी अगर यही वाला सवाल मैंने कहा ड्यूरिंग ईयर 4, तो अगर मैं कहता एट एंड ऑफ ईयर 4 या एट स्टार्ट ऑफ ईयर 4, तब भी ऐसी करते। हाँ हाँ, सही है। ये मैं आपको भी लिखवा देता हूं चीजें। चलें आर्स मेथड का कर देंगे। A machine was purchased. A machine was purchased for 540 million. 540 million on 1st March 2020. 1st March 2020. Initially estimated useful life was 5
50,000 आवर्स, 50,000 आवर्स। Machine was used as follows. Machine was used as follows. अच्छा, ईयर बताऊंगा और आवर्स बताऊंगा। 2020 में 1200 आवर्स, 2021 में 1800 आवर्स, 2022 में 1000 आवर्स और 2023 में 2000 आवर्स। ड्यूरिंग (2024) estimate of remaining life was reduced by 4,000 hours, 4,000 hours, after estimate change, machine was used in 2024 for 900 hours। ये अगर मैं ना भी लिखवाता आफ्टर एस्टिमेट चेंज, बस वैसे कह देता कि 2024 में मशीन 900 आवर्स यूज हुई है, तो हाँ हम तभी एस्टिमेट चेंज कर ही रहे हैं। आपसे रिक्वायर्ड है 2024 की डेप्रीसिएशन, ईयर 2024 की डेप्रीसिएशन। नहीं, शॉर्टकट इसीलिए बताए थे कि आप यूज करें। मैंने शॉर्टकट ही लगाया ना अभी, इसलिए तो बताए थे कि यूज करें शॉर्टकट। बिल्कुल करें यूज, अरे बिल्कुल शॉर्टकट यूज करें ना भाई, इसीलिए तो बताए थे। जरूरी थोड़ी है कि आप 20, 21, 22, 23 सारे अलग अलग निकालें।
जी डन। अच्छा अब देखें आर्स मेथड है तो 3 साल 4 साल 3 साल 20 21 22 23 4 साल तो गुजर गए थे, तो हमें 4 साल तक तो आना ही पड़ेगा ना। 2023 गुजरने के बाद कॉस्ट कितनी 540 माइनस 540 डिवाइडेड बाय 50,000 और ये इन 4 साल में कितने आवर्स गुजार चुका था 6,000 472 और 6 गुजर गए थे 44 रह गए थे, 4 कम हो गए तो 40 रह गए। तो डेप्रिसिएशन फॉर 2024। अब हमने यहां से आगे चलना है 475.2 के पास अब रिमेनिंग लाइफ रह गई है 40 और उसमें से 900 गुजर गए 10.6। ये 2024 की डेप्रिसिएशन है। ये भी सही है, सबका सब सही है। नहीं भाई नहीं, सबका सब सही है नहीं। अब पूछें बेटे जो नहीं समझा, कुछ सिर पैर समझ आया एस्टीमेट चेंज कि नहीं? अच्छा अब एसेट की जिंदगी में ना ट्रेजेडी लेके आते हैं। हाँ जी मंथ काउंट करेंगे, वही बताने लगो। अब ना एसेट की जिंदगी में लाते हैं ट्रेजेडी और उसके लिए मैं आपको ना 2-3 एग्जाम टिप्स बताता हूं जिनमें से मैं आपको 2 पॉइंट तो भी बता सकूंगा, तीसरा थोड़ा ज्यादा गहरा है। वो मैं आपको ना वो जगह छोड़ लेंगे, मैं आपको बहुत अरसे बाद जब जो सवाल मेरे जहन में है कि मैंने उससे रिलेट करके आपको बताना है, वो जब सवाल आएगा तो मैं कहूंगा जी फलानी जगह खाली छोड़ी सी तो आ जाओ। तो मैं 3 पॉइंट लिखवाऊंगा लेकिन अभी 2 बताऊंगा। उर्दू में बोलूंगा वो आपने खुद देखना है किस जबान में लिखना, समझ लें पहले। इन सारे सवालों के अंदर मैं ड्यूरिंग का वर्ड यूज कर रहा हूं। ये भी हो सकता था मैं कहता एट स्टार्ट ऑफ, इवन के मैं एंड पे भी कह सकता था। ये भी हो सकता था कि एट एंड ऑफ 2024 मैनेजमेंट को ये रियलाइज हुआ, ये भी हो सकता था। डेप्रिसिएशन मेथड कैसे तय होता है? बेनिफिट पैटर्न। तो अगर अभी मैंने किसी सवाल में किया तो नहीं ऐसा, लेकिन ये भी हो सकता है कि पहले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था और चौथे साल से वो स्ट्रेट लाइन पे शिफ्ट हो गए, तो फिर कैसे करते? पहले रिड्यूसिंग लगाते, जो बुक वैल्यू बचती उसको फिर रिमेनिंग पे डिवाइड करके स्ट्रेट लाइन बनाते। ये कैसे फैसला हुआ होगा कि अब रिड्यूसिंग नहीं स्ट्रेट लाइन बेहतर है? 27 अगस्त की शाम 5:30 बजे हमें कुछ ऐसा पता चला होगा या एसेट में कुछ अचानक ऐसी तब्दीली आई होगी कि एसेट कहेगा मेरा तो ईमान बदल गया, मैं तो अब सब बदलने लगा हूं। तो उसके बाद एकदम से बेनिफिट पैटर्न चेंज हो गया होगा। यानी पहले हमें लगता था कि इसकी बेनिफिट्स हर साल कम होते जाएंगे, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था। चौथे साल 27 अगस्त को शाम 5:30 बजे अचानक कुछ ऐसा हुआ कि अब उसके बेनिफिट्स हर साल बराबर हुआ करेंगे। पूछ रहा हूं ऐसा हुआ होगा? नहीं। हमने अंदाजा लगाया था कि यूजफुल लाइफ 8 साल होगी, 3 साल गुजरने के बाद अंदाजा हुआ कि नहीं 1 साल कम हो जाएगी। तो ये चौथे साल में 12 फरवरी को शाम 6 बजे पता चला है। ये क्या अचानक एकदम से पता चल रहा है? नहीं, ये ना हमने वो जो 2-4 साल गुजारे हैं उसको असेस करने के बाद फाइनली फैसला किया होगा। यानी अगर हमने 8 साल सोचे थे और चौथे साल ये फैसला कर रहे हैं कि इसकी रिमेनिंग लाइफ 1 साल और होगी, तो ये गुजरे हुए 3 साल को सामने रख के फैसला किया होगा।
इसी तरह से अगर कम लाइफ करनी है तो वो भी ऐसे ही है, गुजरे हुए ईयर्स देखने के बाद। इसी तरह से अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से स्ट्रेट लाइन पे जाना है या कोई और बेनिफिट पैटर्न चेंज करना है, तो ये फैसला अचानक नहीं हुआ होगा, गुजरे हुए पीरियड को सामने रख के हुआ होगा। मैनेजमेंट की ये मीटिंग हो सकता है चौथे साल के दरमियान में हो सकता है चौथे साल के शुरू में हो जाए, हो सकता है एंड पे हो जाए, ये फैसला कभी भी हो सकता है। लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कब कर रहे होते हैं? ईयर एंड पे। तो चौथे साल में चाहे शुरू में मीटिंग हो, चाहे दरमियान में हो, चाहे एंड पे हो तो चौथे साल में रही है ना। तो इस मीटिंग का रिजल्ट क्या निकलेगा कि चौथे पूरे साल की डेप्रिसिएशन नए एस्टीमेट पे होगी। सबको बता रहा था यार, मुझे मोबाइल पे देख देख के मुस्कुरा रहे हैं वो भी सबको बता रहा हूं, सबको, सारे के सारे। पता नहीं क्या बता रहा था। एस्टीमेट चेंज, चाहे लाइफ का एस्टीमेट चेंज हो रहा हो, चाहे मोबाइल का एस्टीमेट चेंज हो रहा हो, चाहे रेजिडुअल वैल्यू का एस्टीमेट चेंज हो रहा हो, चाहे बेनिफिट पैटर्न का एस्टीमेट चेंज हो रहा हो, ये अचानक नहीं हुआ होगा, ये गुजरी हुई सारी लाइफ को सामने रख के फैसला हुआ होगा। तो इसलिए जिस साल में एस्टीमेट चेंज हो रहा है, चाहे डिसीजन उस साल के एंड पे हो, चाहे दरमियान में हो, चाहे शुरू में हो, उस साल में पूरे साल की नए एस्टीमेट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। बहुत लंबी हो गई बात, दोबारा बताता हूं। ये जो हमने अब तक एस्टीमेट चेंज पढ़े हैं, इनमें अचानक नहीं आता चेंज, ओवर अ पीरियड ऑब्जर्व करके चेंज आया होता है। तो इसलिए जिस साल में एस्टीमेट की रिवीजन करनी है, उस पूरे साल की डेप्रिसिएशन नए एस्टीमेट पे कैलकुलेट होगी। दोबारा, एस्टीमेट चेंज जो अब तक मिसालें की हैं, ये अचानक नहीं हो जाती चेंज, ये ओवर अ पीरियड ऑब्जर्व करने से हुई होती हैं। इसलिए जिस साल में एस्टीमेट चेंज हो रहा है, उस पूरे साल की डेप्रिसिएशन नए एस्टीमेट पे निकलेगी। अभी भी नहीं अल्फाज मिल रहे। ये मैं आपको ना एस्टीमेट चेंज से रिलेटेड कुछ एग्जाम ट्रिक्स बता रहा हूं, 3 बातें बतानी है जिनमें से 2 अभी बताऊंगा। पहली बात फिर बता रहा हूं, एस्टीमेट चेंज अचानक नहीं हो जाता, ओवर द गुजरा हुआ पीरियड ऑब्जर्व करने से होता है। इसलिए जिस साल में एस्टीमेट चेंज हो रहा है, उस पूरे साल की डेप्रिसिएशन न्यू एस्टीमेट पे निकलेगी। जी ये बात लिखी कि नहीं? दूसरी बात, अगर एस्टीमेट में चेंज एसेट में किसी फिजिकल चेंज या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से आया है, अगर एस्टीमेट में चेंज एसेट में किसी फिजिकल चेंज, मिसाल के तौर पे एक्सीडेंट हो गया, एसेट का डैमेज हो गया, अब वो लंगड़ा लूला एसेट बेचारा जैसे भी अपनी बाकी जिंदगी गुजारेगा, तो एसेट में चेंज आ गया ना,
फिर से दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, अगर एस्टीमेट चेंज एसेट में किसी फिजिकल चेंज की वजह से है, फॉर एग्जांपल उसमें डैमेज हो जाना, या गवर्नमेंट का कोई नया रूल आने की वजह से, तो फिर उस दिन या उस पॉइंट से पहले पुराने एस्टीमेट की डेप्रिसिएशन और उस पॉइंट ऑनवर्ड्स नए एस्टीमेट की डेप्रिसिएशन। क्योंकि अब तो एक डे स्पेसिफिक रीजन आ गया ना, जैसे गवर्नमेंट का रूल आ गया कि बस इस मेक की मशीनें बस अब से 3 साल तक चलेंगी, बस अब ये रूल आ गया। या आग लग गई, उससे एसेट में बहुत सारी खराबियां हो गई, रिपेयर तो करा लिया लेकिन बहुत डैमेज हो गया, उसकी वजह से रिमेनिंग लाइफ 3 साल कम हो गई है। दूसरा पॉइंट फिर बता रहा हूं, अगर एस्टीमेट का चेंज एसेट के फिजिकल चेंज फॉर एग्जांपल डैमेज की वजह से हो या गवर्नमेंट का कोई रूल आ जाने की वजह से हो, तो फिर उस दिन से पहले पुराने एस्टीमेट की डेप्रिसिएशन और उस दिन के बाद नए एस्टीमेट की डेप्रिसिएशन। यानी अगर 2024 का सवाल है, यहां पर एसेट का हो गया एक्सीडेंट, तो ये जो 9 महीने गुजरे हैं इनमें ओल्ड वाली डेप्रिसिएशन और ये जो अब अगले 3 महीने हैं इनमें नई वाली डेप्रिसिएशन। और ये मैं इस बेस पे बता रहा हूं कि मंथली बेसिस ही होती है, बाय डिफॉल्ट मंथली बेसिस ही होती है। ये वाली, ये सारी बात, ये जो आखिरी जुमला बोला है, आखिरी जुमला मैंने बोला है कि सारी डिस्कशन हम इस बेस पे कर रहे हैं कि एडेप्शन मंथली बेसिस पे चार्ज होती है। क्योंकि अगर फुल ईयर पे चार्ज होती तो फिर 2024 पूरा का पूरा नए एस्टीमेट पे होता। तो अगर आपसे ये पॉइंट टेस्ट हो रहा है तो उसका मतलब मंथली बेसिस वाला ही सवाल है जिस पे टेस्ट हो रहा है। अब देखिए इस दूसरे एग्जाम नोट और पहले एग्जाम नोट में फर्क क्या आ रहा है। पहले एग्जाम नोट में हम पॉइंट स्पेसिफिक कैलकुलेशन नहीं कर रहे क्योंकि अचानक कोई चेंज नहीं आ रही है, लेकिन दूसरे पॉइंट में क्या हुआ, इस दिन से पहले वाला एसेट और था, इस दिन के बाद वाला और है, फिजिकली बदल गया हुआ है, हालात बदल गए हुए हैं। तो इसलिए इससे पहले वाले महीनों की डेप्शन पुराने एस्टीमेट की और इसके बाद वाले महीनों की डेप्शन नए एस्टीमेट की। अच्छा, तीसरे एग्जाम नोट के लिए ना आप कोई 5 6 7 लाइनें छोड़ दें, ये आगे कभी IAS 36 कराते हुए खास तौर पे मैं इस पे वापस आऊंगा जी। अच्छा, ये ना सवाल में इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा कि आपको एक्सीडेंट की डेट 13 सितंबर बताई हो, या वो 1 सितंबर होगी या 30 सितंबर होगी, ताकि आप पूरे महीने गिन सकें। चलो मान लें उसने लिख दिया 11 जुलाई और मजीद गाइडेंस भी नहीं दी, तो बस सिंपल राउंडिंग ऑफ कर लें। जुलाई का महीना 11 जुलाई की वजह से ज्यादा किस में आ रहा है, नए में ना। 11 जुलाई, 11 इधर और 19 इधर है ना, तो ज्यादा नए में फॉल कर रहा है ना, तो उसको नए में गिन लेंगे। भाई जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31। 11 जुलाई को एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद जुलाई के 20 दिन है ना, और एक्सीडेंट से पहले 11, तो 20 ज्यादा है ना। पता कर लें, घर से पता कर लें फोन करके, 20 ज्यादा है कि 11 ज्यादा है, 20 ज्यादा है। तो जुलाई का फिर पूरा महीना हम नए वाले में काउंट करेंगे, लेकिन सवालों में होता नहीं है ऐसा। सवालों में या तो मंथ स्टार्ट की डेट होती है या एंड की डेट होती है, तो फिर वो महीना गिना जाता है सही तरह से। क्या लिखा भाई, अच्छा सवाल लिखें। तीसरे पॉइंट की 6 7 लाइनें छोड़ के, वो बाद में कभी करवाऊंगा, सवाल लिख लें। कॉस्ट ऑफ एसेट $500 million, initial estimate of RV and useful life,
Initial estimate of RV and useful life. Initial estimates of RV and useful life were 50 million and 6 years respectively. Sorry, 20 million and 6 years. 20 million and 6 years respectively. Date of purchase 1st January 21. फर्स्ट जनवरी 2021. अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर. On 1st July 2023, on 1st July 2023, as a result of physical damage, remaining life of asset was reduced by 2 years, 2 साल. RV was revised to 0, nil. RV फारिग हो गई बस. अकाउंटिंग ने बता दिया मैंने, जनवरी से दिसंबर. स्ट्रेट लाइन मेथड है. आपसे रिक्वायर्ड है डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 2023 ईयर का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बता दें. पूरे साल 2023 की डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बता दें. करें.
जी डन। अब हम जब 2023 को देखेंगे ना, तो उसको हमें 6 महीने के टुकड़े करने पड़ेंगे। इससे पहले पुरानी डेप्रिसिएशन है और इसके बाद नई डेप्रिसिएशन है। इनिशियली कॉस्ट थी कितनी 5 और आरवी इनिशियली 1 साल की डेप्रिसिएशन इतनी हुआ करती थी और डेप्रिसिएशन फॉर 2000। अच्छा वो चूंकि कॉस्ट वाले कितने बैठे में भी, जो भी सुबह कॉस्ट में भी थे। अच्छा चूंकि वही बच्चे हैं वही जज्बात है, तो ये सवाल आपको हो सकता है कि सर इसका फॉर्मेट समझ नहीं आ रहा, हमने क्या करना है। अभी मेरा फोकस ना सिर्फ कैलकुलेशंस पे है। फॉर्मेट वहां मैटर करेगा जब आपसे कोई इनकम स्टेटमेंट, एसओएफपी या डिस्क्लोजर्स बताऊंगा। अभी मैं आपको ना वहां तक पहुंचाने के लिए कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। अभी तक एग्जाम क्वेश्चन पे मैं कहीं नहीं लगे गया, मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करा के सिर्फ कैलकुलेशन समझा रहा हूं। तो अभी फोकस सिर्फ कैलकुलेशन ठीक कर लेने पे है। बाकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या तो डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड होते हैं, बताऊंगा क्या चीज है, या इनकम स्टेटमेंट एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स टेस्ट होते हैं, या फिर जनरल एंट्रीज टेस्ट होती हैं, या फिर जो कर रहे हैं उसकी इंग्लिश में लिखने को कहा होता है। तो वो जब एग्जाम क्वेश्चंस पे आऊंगा ना तो फिर फॉर्मेट की बात भी कर लेंगे। अभी सिर्फ कैलकुलेशन समझते जाएं। 2023 की डेप्रिसिएशन निकालते हैं। जो पहले 6 महीने हैं यानी जो बिफोर एक्सीडेंट है वो 6 महीने हैं, तो ये हो जाएगा आधा 40 मिलियन। और जो नेक्स्ट 6 महीने हैं हमें उनके लिए पहले इस दिन तक बुक वैल्यू पे आना पड़ेगा। 1 जनवरी 21 पूरा, 22 पूरा, आधा 23, 2.5 साल गुजर गए थे। तो बुक वैल्यू बच गई थी 500 माइनस 80 के 2.5 साल, ये बुक वैल्यू बच गई थी। कॉस्ट माइनस 2.5 साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसके पास अब कितनी जिंदगी रह गई थी, 3.5 रह गए थे, 2 कम हो गए तो 1.5 रह गए। ये 1.5 वाली बात नहीं आई समझ। देखें टोटल 6 थे, 2.5 साल गुजर गए, 6 में से 2.5 निकल गए तो 3.5 रह गए, और रिमेनिंग लाइफ वाज रिड्यूस्ड बाय 2 इयर्स, तो 3.5 से 2 निकल के फिर 1.5 रह गए। इसका जो आंसर आएगा ये 1.5 क्या है, 1.5 रुपए बंदे कुर्सियां क्या है, 1.5 ईयर्स। तो इसलिए जो इस काली काली कैलकुलेशन का आंसर बनेगा वो डेप्रिसिएशन 1 ईयर की निकलेगा। नहीं, हमें 6 महीने चाहिए। 6/12। देखें जब आप इसको 1.5 से डिवाइड कर रहे हैं, 1.5 ईयर से, ये बीच में देखें आधा बेशक लिखा हुआ है, लेकिन डेप्रिसिएशन का आंसर पूरे साल का निकल आएगा। क्यों पूरे साल का निकल आएगा, क्योंकि हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, ईयर से, तो आंसर भी फिर 1 ईयर का निकलेगा। तो उसको फिर हमें 6 महीने करना पड़ेगा। क्या बना, 6 महीने लगा के पक्का। तो 2023 की डेप्रिसिएशन हो गई 140। चलिए कार्स का भी लिख लेते।
कॉस्ट ऑफ एसेट, आर्स मेथड का लिख रहे हैं सवाल। कॉस्ट ऑफ एसेट 250,000, कॉस्ट ऑफ एसेट है 250,000 और इनिशियल एस्टिमेट ऑफ यूजफुल लाइफ, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ यूजफुल लाइफ 5,000 आवर्स, 5,000 आवर्स। डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021। ऑन 1 अगस्त, ऑन 1 अगस्त एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल डैमेज, 1 अगस्त 2000, पहले क्या बोला मैंने, 21, 22, 23, 1 अगस्त 2023, ऑन 1 अगस्त 2023 एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल डैमेज remaining useful life, remaining useful life was reduced by 700 hours, 700 घंटे लाइफ कम हो गई, 700 hours. Machine was used as follows. Machine was used as follows. ईयर बताऊंगा और आवर्स बताऊंगा। 2021 में 900 आवर्स, 2022 में 400 आवर्स, 2023 में, अच्छा अब 2023 में आगे 2 लिखेंगे, बिफोर एक्सीडेंट 500 आवर्स और आफ्टर एक्सीडेंट 300 आवर्स। 2023 में हुआ ना एक्सीडेंट उसका, तो एक्सीडेंट से पहले 500 आवर्स गुजार गया था और एक्सीडेंट के बाद फिर 300 आवर्स और यूज हो गया। रिक्वायर्ड है आपसे, चलो होमवर्क रिक्वायर्ड है, डेप्रिसिएशन फॉर 2023, डेप्रिसिएशन फॉर 2023 रिक्वायर्ड। मॉल बना ही हुआ है, कर ही देते। अच्छा चलें जाएं होमवर्क कर लें, ठीक है अल्लाह।